सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मार्केट काफी स्लो हो गया है। अगर आपने देखा होगा, इस वीक की जो एक्सपायरी थी काफी ज्यादा बहुत ही चौपी एक्सपायरी थी और मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहा था, प्रीमियम बहुत स्लो मूव कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे डर सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं मार्केट का यूजुअल नेचर ना बन जाए, क्योंकि मार्केट में डेली एक्सपायरी होने वाली है। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट पूरा वीक मार्केट एक रेंज में घूमता रहा, जिसका लोअर रेंज था 250 और अपर रेंज था हमारा 400, मतलब 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन निकाल दिए अपने। बट जिस पॉइंट पे मार्केट अभी खड़ा है, वहां से एक तगड़ा फॉल आ सकता है, यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल भी आ सकता है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मार्केट में इस टाइम बोलना कि क्या चीज आएगी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जिस रेंज में है, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट पहले भी ये टाइम बिता चुका है, दोबारा टाइम बिताने आया है। यहाँ पे 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी 8 या 9 दिन यहाँ पे बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट करा। और कहीं ना कहीं मार्केट अगर ध्यान से आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से नीचे भी बहुत गिर चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्रेकडाउन होता है, देखो हमें एनालिसिस दोनों तरफ की करनी पड़ेगी, हमें हर तरफ तैयार रहना पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और आज की जिस तरह की मार्केट के डायमेंशन चल रहे हैं उसमें तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विक्स इतना लो हो चुका है कि विक्स के कारण प्रीमियम्स में इतने मूवमेंट नहीं आते हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में एक लंबा फॉल दिख सकता है हमें 300-400 पॉइंट का इस वक्त। और अगर रिवर्सल होता है तो भी मार्केट में आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,500 तक मार्केट जा सकता है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम डेली चार्ट देखेंगे, देन हम इंट्राडे चार्ट देखेंगे। सारे लेवल्स निकालेंगे, कहाँ पे पोजीशन बन सकती है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। और अगर वीकली चार्ट की मैं बात करूं तो मार्केट लगातार 4 हफ्ते से गिरता आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने सीधा सीधा क्या किया, मार्केट ने सीधे सीधे एक पैटर्न बनाया, इनसाइड कैंडल, जो मैं हमेशा बताता हूँ, शूटिंग स्टार बना पहले, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना। मार्केट ने लो ब्रेक करा तो ऑलमोस्ट 19,700 या 19,500 19,300। बट मार्केट में जिस तरह की बड़ी कैंडल्स बनती है, वो बड़ी कैंडल हमें देखनी मिली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे वीकली कैंडल जो इस तरह की बड़ी कैंडल होती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं मार्केट गिरता जरूर है, फिर रिकवर कर जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत स्लोली स्लोली गिर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इनकी क्लोजिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट जोन था, ये वाला जोन हमारा 18,900 के आसपास का। तो इस ब्रेकआउट जोन को मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन अब मार्केट लगातार 4 हफ्ते से गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट में रिवर्सल नहीं आ सकता, मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है। बट अगर मैं बात करूं मार्केट में, मार्केट अगर हमारा जो वीकली कैंडल है इसका लो तोड़ता है, जो कि 19,250 है, तो 19,250 के नीचे अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, 19,240 या 45 के आसपास 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हो। तो टारगेट हमारा 18,900 से 19,000 का जोन, या 19,000 में रखता हूँ उसको राउंड लेवल। 18,900 से 19,000 के जोन तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 200-300 पॉइंट हमें अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो वो आराम से पॉइंट्स खा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप, कहीं ना कहीं एक ऑलमोस्ट थोड़ा परफेक्ट तो नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ रैली आई और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ये इस तरह का एक पैटर्न भी बना रहा है, फ्लैग पैटर्न। तो कहीं ना कहीं ये जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये वीक अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरह की कोई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमें उम्मीद है कि मार्केट फिर से एक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 हफ्ते से गिरता आ रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत होने की चांसेस लग रहे हैं मुझे। लेकिन फिर भी किसी को सेलिंग पोजीशन बनानी है तो बना सकता है वो 18,250 के नीचे। टारगेट हमारा 18,900 से 19,000, मतलब 250-300 पॉइंट के लिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, इंटरडे के लेवल्स की बात मैं अभी इंटरडे वाली एनालिसिस में करूंगा। अभी मैं आपको वीकली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वीकली मार्केट में क्या हो सकता है। बाइंग की बात करें अगर, देखो बाइंग का यहाँ से अभी तो कोई दिख नहीं दिख रहा। लाइक वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई पैटर्न मुझे ऐसा नहीं दिख रहा बाइंग का कि कहीं ना कहीं मैं बाइंग करूं। 19,500 तक मार्केट जा सकता है, 19,500 का रेसिस्टेंस है, तो मोस्ट प्रोबेबली 19,550 के ऊपर ही बाइंग आनी चाहिए। बट अभी मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे कोई लेवल मार्क नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा और वहां पे सिंक करना पड़ेगा इसको। बट अगर मैं सेलिंग की बात करूं, सेलिंग बिल्कुल क्लियर है हमारी, और लॉजिकल भी है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है तो हो सकता है। बट यहाँ पे अगर एक हफ्ता रुक गया, अंदर ही रुक गया इसके, उसके बाद ब्रेक करता है, तो हमें शायद एक बड़ी कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो नेवरदलेस, क्योंकि मार्केट बहुत ही यूनिक हो चुका है, मार्केट के डायमेंशन बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत नए नए रूल्स आ रहे हैं मार्केट में, प्रीमियम से इतनी इजीली मूव नहीं कर रहे, हर दिन एक्सपायरी हो रही है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा आपको अपने आप को देख के चलना पड़ेगा। मैं भी अपने आप को देख के चल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा फ्राइडे भी मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं थोड़े। तो उस चीज को हमें टैकल करना पड़ेगा। और मार्केट है, मार्केट तो हमेशा रहने वाली है, मार्केट हमेशा लेकिन चेंज होती रहेगी, हर स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे हमारी सेलिंग की पोजीशन होगी। बाइंग के लिए अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे कि बाइंग का क्या हमें कोई लेवल मिल सकता है। तो डेली चार्ट पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे आपको एक ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा। ये ब्रेक होता है तो इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट हमेशा नेकलाइन और इसके बीच का गैप होता है। अगर आप देखो यहाँ 400-500 पॉइंट है, तो अगर मैं इसको 1,000 पॉइंट करूँ तो ऑलमोस्ट हमारा, जैसे मैंने कहा कि 18,700 के आसपास आ रहा है। बट मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे रुकेगा। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ये ध्यान रखना, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। एक्टिव कब होगा, 18-19,250 के नीचे एक्टिव होगा, तो आपका 18,900 या 19,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। टारगेट हालांकि बड़ा ही आ रहा है अगर मैं पैटर्न के हिसाब से बात करूँ। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, जैसे मैं देखो बाइंग के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ सीधा सीधा,
और ये जो लाइक पैटर्न होता है ना, आप देखो ये राइजिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज नहीं है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, फॉलिंग वेज क्या होती है हमारी, फॉलिंग वेज हमारा इस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन राइजिंग वेज क्या होता है, राइजिंग वेज हमारा इस तरह का पैटर्न होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कौन से लेवल पे आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था 19,640। तो जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई एक न्यू हमें बाइंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक लेवल और निकल सकता है हमारा। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट इन 3 दिनों ने एक लेवल को रिस्पेक्ट करा जो कि हमारा ये जोन था 19,477। तो एक हमारी पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो 19,550 के ऊपर एक थोड़ा एग्रेसिव बंदा लाइक रिस्क ले सकता है 19,550 के ऊपर। बट टारगेट उसको 19,650 जो मेरा लेवल, मतलब जहां पे मेरे को लगता है कि मार्केट में श्योरली एक बाइंग आ सकती है, अच्छी खासी रैली आ सकती है, जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, वो मुझे 19,650 का जोन लगता है। फिर भी थोड़ा जिसको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए वो 19,550 के ऊपर जा सकता है। टारगेट हमारा इस केस में अगर 650 या 550 के ऊपर निकलता है, 550 के ऊपर तो 650 ही है, फिर भी हमारा टारगेट एटलीस्ट 19,800 19,900 के आसपास का, ये जो बड़ी कैंडल लाइट दिख रही है आपको, 19,850 तक का टारगेट यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे भी 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं और मुझे लगता है ये एक फ्रेश न्यू रन की स्टार्ट होगा अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है। तो ये बात होगी हमारी सेलिंग की। सेलिंग का बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, पैटर्न भी बन रहा है और सेलिंग के चांसेस ज्यादा भी लग रहे हैं, सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव हैं। बट अगर चार्ट के पैटर्न्स देखें हम, तो चार्ट के पैटर्न्स के हिसाब से एक पैटर्न नेगेटिव बन रहा है तो एक पैटर्न पॉजिटिव भी बन रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन आ रही है। बट यहाँ तक आने में ही पहले मार्केट को 200-300 पॉइंट का मूव चाहिए, तो इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आपको बाइंग पोजीशन बनाने का मौका ना मिले। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में यहाँ से नीचे जाता है तो शायद इजीली हमें पोजीशन मिल जाएगी। तो ये होगी पोजिशनल वालों की बातें। अब हम बात करते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इंट्राडे में आपके लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन व्यू। इंट्राडे में मान लो भले ही डेली चार्ट आपको ट्रेंड अप साइड दिखा रहा है, फिर भी मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, और अगर नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है फिर भी ऊपर जा सकता है। 50 से 70 पॉइंट के लिए ट्रेड किया जाता है निफ्टी, 100 से 150 पॉइंट के लिए किया जाता है बैंक निफ्टी, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो। और इंट्रा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 4 दिन से मार्केट, या 4 या 5 दिन से इस रेंज में ही घूम रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में बहुत इजी इंटरडे एनालिसिस हमारा 19,250 से पहले जाता है मार्केट 450, 450 से फिर 250, 250 से फिर कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो इसके 50% के एरिया से ही रिवर्स होने की कोशिश करी है इसने। इससे पहले भी मार्केट ने कोशिश करी एक बार, 2 बार। तो इससे पता क्या चलता है हमें, इससे हमें सीधा सीधा ये पता चलता है कि मार्केट में अगर ये जो 50% वाला जोन है, मैं इसको मार्क करूँ 19,387, या इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले लो 19,400 के आसपास, अगर मार्केट 19,400 ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से 19,450 या 500 तक आ सकता है। एक हमारा लेवल ये निकल गया, मैं देखो यहीं से निकाल रहा हूँ सीधे लेवल, और कहीं से नहीं निकाल रहा। और सेलिंग के लिए जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि 19,250 का लेवल हमारा है ही, 250 के नीचे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। और इसके पीछे अब टारगेट क्या रहेंगे हमारे, मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ। तो हमने बात क्या करी, हमने सीधी बात करी, इस रेंज के बाहर निकलता है मार्केट 19,300 400 के ऊपर, तो सीधा सीधा हमारे पास ये वाला एक जोन मिलता है 480। तो यहाँ तक 80 से 90 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी जाता है तो 520 530 तक आप ले सकते हो टारगेट। बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो आप लालच मत करा करो निफ्टी में एटलीस्ट, और 100 से 150 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये चीजें जब होती है ना, ये इंडेक्स हैं, ये रिवर्सल बहुत तेज देते हैं और कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है बहुत इजीली। सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है हमारा 19,250 के नीचे शॉर्ट करेंगे। और कैसे ट्रेड करने होते हैं मेरे लेवल्स, उसका एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, तो वो देख सकते हो। 19,250 के नीचे देखो मार्केट में पीछे अगर मैं जाऊं तो बहुत पीछे जाके यहाँ पे कहीं मुझे दिख रहा है कि मार्केट में टारगेट आपके आ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा दिखेगा सीधा सीधा, यहाँ पे गैप फिलिंग का टारगेट मिल जाएगा पहला आपको 19,200 के आसपास का 50 पॉइंट। इसके भी नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट मुझे दिख रहा है जो है 150 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 1 या 1.5 घंटा रुका है, तो ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इसके नीचे जाता है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है 19,250 के नीचे मार्केट में एटलीस्ट 200-250 पॉइंट का फोन का आएगा। तो जो ट्रेल कर सकता है वो ट्रेल करता जाए। बट मैं जैसा हमेशा बताता हूँ, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, आप किस वजह से ट्रेड कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप इंटरडे ट्रेडर हो। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप 100 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसके बाद लॉस मत करो, आप आराम से निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करो, एक परसेंटेज रखो। यही सारी चीजें करने वाला हूँ मैं 1 सितंबर से। मैं काफी एनालिस कर रहा हूँ मार्केट को भी 10-15 दिन से। ट्रेडिंग मैंने इसलिए रोक दी है 10-12 दिन के लिए अपनी, बीच में एक्सपायरी भी अगर कहीं मौका मिला तो शायद कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो 90% नहीं है, मैं नहीं करूंगा ट्रेडिंग नॉर्मली। अभी मैं एनालिस कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का मार्केट में डायमेंशन चल रहा है, आपको छोटे परसेंटेज टारगेट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये थी हमारी आज की एनालिसिस। इस केस में ग्लोबल मार्केट्स भी देखूं तो कुछ नहीं है, गैप अप गैप डाउन फ्लैट ही दिखा रहा है ऑलमोस्ट 0.50। डाउ जोन्स कोई भी मार्केट देख लो ऑलमोस्ट 0.07 0.01, तो सारे फ्लैट ही हैं। तो इसमें कोई गैप अप गैप डाउन की बात करने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहीं बीच में खुल गया तो ये लेवल्स आपके बाइंग के हैं, ये लेवल्स आपके सेलिंग के हैं। बाकी चैनल को इसी तरह जिस तरह आप प्यार देते रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे मैं ड्यूरिंग द मार्केट अगर मेरे को कोई ट्रेड मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे लेवल्स नहीं आते हैं। बाकी आई थिंक लेवल से भी काम हो जाता है आपका, बट स्टिल। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कल डाल दूंगा मैं। तो चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।